सब्सक्राइब कीजिए स्टूडेंट पॉइंट एकेडमी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए स्टडी से रिलेटेड वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। Hello students, you are most welcome in the English speaking course today, and today we are going to learn the conjunction. Okay, and conjunction says in Hindi that is a योजक शब्द। अब ये कंजक्शन क्या होते हैं या योजक शब्द क्या होते हैं, उसका क्या यूज है ग्रामर में या लैंग्वेज में, वो हम देखने वाले हैं। सो स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या फिर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारे वीडियो के सारे अपडेट और नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। सो स्टूडेंट्स, आज हो सकता है शायद मेरे आवाज में थोड़ा सा बदलाव लग रहा होगा क्योंकि आई एम सफरिंग फ्रॉम कोल्ड टुडे और ठंड बहुत बढ़ गई है, इसलिए मुझे कैप भी लगाना पड़ रहा है। ओके, तो मैं थोड़ा अजीब लग रहा होगा आज आपको। सो लेट्स स्टार्ट। कंजंक्शन तो क्या होता है भाई? कंजंक्शन कंजंक्शन यानी योजक शब्द मींस ऐसे वर्ड जो सेंटेंस को, दो सेंटेंस को जोड़ने में मदद करते हैं। ओके, आइए पढ़ते हैं। वर्ड दैट इज यूज्ड फॉर जॉइनिंग अदर वर्ड्स, ऐसे वर्ड जो दूसरे वर्ड को, फ्रेज को या सेंटेंस को जोड़ने में मदद आते हैं। कंजंक्शन मतलब क्या है? कंजंक्शन वो चीज है, ऐसा शब्द है जो किसी वर्ड को किसी दो वर्ड को जोड़ने में काम में आता है, किसी दो फ्रेजेस को जोड़ने में काम में आ जाता है, या किसी सेंटेंस को, किसी दो अलग अलग सेंटेंस को जोड़ने में काम आ जाता है। ओके, जैसे मैं बाजार गया और राम भी मुझे वहां पर मिला। हिंदी में सबसे पहले मैं बात करूंगा यहां पर। मैं बाजार गया और राम भी वहां मौजूद था। ओके, तो देखिए, मैं बाजार गया, राम भी वहां मौजूद था, ये दो अलग अलग सेंटेंस है और इन दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए यहां पर हमने और का यूज किया है, दैट इज और को इंग्लिश में कहते हैं हम एंड। आई वेंट टू द मार्केट एंड राम ऑल्सो इन द मार्केट। ओके, राम वॉज ऑल्सो इन द मार्केट। मैं मार्केट में गया और राम भी वहां पहले से था। तो ऐसे दो सेंटेंस को या दो वर्ड्स को, ओके, दो फ्रेजेस को जोड़ने के लिए इन कंजंक्शन का यूज होता है। और आइए अब देखते हैं कि वो कंजंक्शन कौन कौन से हैं। दैट इज एंड, बट, फॉर, आइदर और नाइदर, नॉर, बिकॉज, आफ्टर, बिफोर, सिंस, हाउ, इफ, although, till, so that, unless, as well as, on condition that, no sooner than, not only but also। ये यहाँ पे टोटल 19, टोटल कितने हैं? 19 कंजंक्शन हमने यहाँ पर लिख कर रखे हुए, जो ज्यादा यूज होते हैं, जो मेन है कंजंक्शन, वो यहाँ पर हमने लिखा हुआ है। अब ये जो कंजंक्शन है, ये किसी भी वर्ड्स को, फ्रेज को, सेंटेंस को जोड़ने में काम में आते हैं। स्टूडेंट्स, इस तरह के सेंटेंस या इस तरह के वर्ड्स आपने बहुत जगह, इस तरह के कंजंक्शन आपने बहुत सारे सेंटेंस में देखे होंगे, हमने पढ़ा तो है इन सभी सेंटेंस। ये कोई वर्ड हमारे लिए नए नहीं है। ये जब सारे जो शब्द है, ये सारे के सारे कंजंक्शन जो है, ओके, ये हमारे लिए नए नहीं है, इसके पहले भी हमने इनको सेंटेंस में देखा है। पर आज हम ये देखने वाले हैं कि इसे सेंटेंस में यूज कैसे किया जाता है। अंडरस्टैंड? सो लेट्स स्टार्ट कि देखते हैं भाई कैसे इसे वर्ड्स में हम यूज करेंगे। ओके, तो देखिए, सारे के सारे जो कंजंक्शन हमने उधर बताए थे फर्स्ट स्लाइड में आपको, वो सारे कंजंक्शन हमने मीनिंग के साथ यहाँ पर लिखे हुए और उनका सेंटेंस में किस तरह से यूज करना है वो सेंटेंस भी आपके सामने है। आइए इनका यूज करते हैं। एंड मतलब होता है और। आई एम इंजॉइनिंग मैगी। ओके, मैं मैगी इंजॉय कर रहा हूं, एक ये अलग सेंटेंस है। मीरा टेकिंग नाइस सेल्फी, और मीरा जो है वो एक सेल्फी ले रही है, दो अलग अलग सेंटेंस है। मैं मैगी खा रहा हूं, मीरा सेल्फी ले रही है। अब इसके बीच में अगर हमने एंड लगा दिया, सॉरी स्मॉल लगेगा, हमने अगर एंड लगा दिया तो सेंटेंस पूरा कंप्लीट हो जाएगा और ये दोनों सेंटेंस एक साथ जुड़ जाएंगे। आई एम एंजॉइंग मैगी एंड मीरा टेकिंग नाइस सेल्फी, मतलब मैं मैगी खा रहा हूं और मीरा जो है एक बहुत अच्छी सेल्फी ले रही है। ये दोनों सेंटेंस आपस में कनेक्टेड हो गए, तो इसे कनेक्ट करने के लिए हमने एंड का यूज किया है। उसके बाद बट, बट यानी परंतु। सो आई लाइक हर, मैं उसे पसंद करता हूं, ये अलग सेंटेंस है। आई डोंट लाइक हर फ्रेंड, ओके, मैं उसके दोस्तों को पसंद नहीं करता हूं। मैं उसे पसंद करता हूं, मैं उसके दोस्तों को पसंद नहीं करता हूं। इन दोनों को जोड़ना है तो क्या कर देंगे, यहां पर लगा देंगे बट। तो क्या हो जाएगा सेंटेंस? आई लाइक हर बट आई डोंट लाइक हर फ्रेंड। तो जब भी हम
यहां पर कंजंक्शन लगाएंगे, उसके बाद एक कॉमा जरूर लगाना है। ओके, कंजंक्शन वर्ड के बाद कॉमा जरूर लगता है, इसलिए तो हम यहां पर रुक जाते हैं। आई लाइक हर बट आई डोंट लाइक हर फ्रेंड्स। मैं उसे पसंद करता हूं परंतु मैं उसके दोस्तों को पसंद नहीं करता, मतलब उसके दोस्त मुझे पसंद नहीं है। ठीक है, एक और सेंटेंस देख लेते हैं। आई वॉन्ट टू गो टू द पार्टी, मैं पार्टी में जाना चाहता हूं। आई एम सो टायर्ड। अब ये दोनों सेंटेंस को जोड़ना है तो यहां पे क्या कर देंगे, बट। आई वॉन्ट टू गो टू द पार्टी, मैं पार्टी में जाना चाहता हूं बट आई एम सो टायर्ड, पर मैं बहुत थका हूं। मैं पार्टी में मुझे पार्टी में जाने की बहुत इच्छा है परंतु मैं बहुत थका हूं, सो आई कांट, इसलिए मैं नहीं जा सकता। तो इस तरह के हम सेंटेंस, देखिए बट ने एक वर्ड से दो अलग अलग सेंटेंस जुड़ जाते हैं और उन दोनों के बीच में कनेक्शन बन जाता है। उसके बाद फॉर मतलब होता है से भी होता है और के लिए भी होता है। और फॉर का यूज ज्यादातर जब हम कंजंक्शन में यूज करते हैं। कंजंक्शन के देखिए, फॉर क्या है, एक प्रीपोजिशन है। ओके, पर फॉर एक कंजंक्शन भी है। इसके पहले हमने प्रीपोजिशन भी पढ़ा था। ओके, उसमें भी हमने फॉर देखा था, पर फॉर एक कंजंक्शन भी है और कंजंक्शन में फॉर का यूज निश्चित समय के लिए किया जाता है। अनिश्चित समय, ऐसा टाइम जो हम नहीं जानते, कितने सालों से क्या चल रहा है या कितने देर से कुछ हो रहा है, ये हमें परफेक्ट टाइम नहीं पता, ऐसे समय में हम फॉर का यूज करते हैं। जैसे आई एम वेटिंग यू, ओके, मैं आपका इंतजार कर रहा हूं सम आवर्स। अब देखिए यहां पर दो अलग अलग सेंटेंस नहीं, यहां पर एक ही सेंटेंस है। आई एम वेटिंग, ये एक सेंटेंस है। सम आवर्स, कुछ घंटों से, ये हो गया फ्रेज। तो फ्रेज मतलब क्या होता है कि एक तरह से मीनिंग तो बताता है पर वो सेंटेंस को कंप्लीट नहीं करता। तो सम आवर्स, ये फ्रेज हो गया। तो इसने यहां पर फॉर का यूज हम फ्रेज और सेंटेंस दोनों को जोड़ने के लिए कर रहे हैं। सो आई एम वेटिंग यू फॉर सम आवर्स, मतलब मैं आपका कुछ घंटों से इंतजार कर रहा हूं। ओके, यहां पर क्या आ जाएगा, मैं आपका कुछ घंटों से। अब यहां पर फॉर के लिए, फॉर जो हमने लगाया है अनिश्चित समय के लिए, उसका मतलब यहां पर हो जाएगा हिंदी में कुछ घंटों के लिए। अब यहां पर हमने फॉर क्यों लगाया, क्योंकि हम कितने घंटे से यहां पर इंतजार कर रहे हैं वो हमें नहीं पता। अगर उसे पता होता कि वो 2 घंटे से इंतजार कर रहा है तो यहां पर लिखते आई एम वेटिंग यू सिंस 2 आवर्स। तो यहां से सम भी हट जाता और फॉर के बदले सिंस आ जाता। समझ में आ रहा है? तो फॉर और सिंस, ये एक फॉर है और ये सिंस है, इन दोनों का यूज टाइम के लिए करते हैं। ये अनिश्चित टाइम के लिए, निश्चित। अगर आप, जैसे मैं कुछ देर से यहां पे खड़ा हूं, ओके, आई एम स्टैंडिंग हियर फॉर सम टाइम्स, ओके, और फॉर सम पीरियड्स, मैं कुछ समय से यहां पर खड़ा हूं। तो कितने देर से आप खड़े हो ये आपको एग्जैक्ट नहीं पता, तो आप फॉर का यूज करेंगे। उसके बाद आते हैं आइदर और पर। आइदर और मतलब है ये या वो, या फिर यह या वह। आइदर और, या ये या वो। ओके, तो कैसे सेंटेंस में यूज होगा, इट सेव्स मनी टू बाय, सॉरी, आई सेव मनी टू बाय आइदर अ मोबाइल और अ लैपटॉप। ठीक है, मैंने पैसे जमा किए। अब देखिए दो अलग अलग वर्ड को जोड़ने में मदद कर रहा है। हमने सेंटेंस को भी देखा, फ्रेज को भी देखा, हम वर्ड को भी बोल रहे हैं, जैसे अ मोबाइल लैपटॉप। ठीक है, अ मोबाइल, यहां पर मोबाइल, यहां पे हम लैपटॉप ले लेते हैं। ओके, तो देखिए आई सेव्ड मनी टू बाय आइदर अ मोबाइल और अ लैपटॉप। मैंने पैसे जमा किए मोबाइल खरीदने के लिए या लैपटॉप, दोनों में से कोई भी एक मैं यहां से खरीदना चाहूंगा। उसके बाद इट इज आइदर ब्लैक और ग्रे। इट इज आइदर ब्लैक और ग्रे, आई कांट रिमेंबर। उसका कलर ब्लैक था या ग्रे था, मुझे याद नहीं आ रहा है। ओके, समझ में आ रहा है? इस तरह से सेंटेंस में यूज हो रहा है। उसके बाद नाइदर नॉर। नाइदर नॉर का मतलब होता है ना तो ये और ना ही वो। सो नाइदर राम नॉर सीता वांट टू गो टू द फॉरेस्ट। ना तो राम और ना ही सीता जंगल में जाना चाहते थे, दोनों जंगल में नहीं जाना चाहते थे, पर उन्हें भेज दिया गया था 14 साल के वनवास के लिए। ठीक है, सो नाइदर राम नॉर सीता वांट टू गो टू द फॉरेस्ट। उसके बाद यहां पर भी नाइदर ही वांट टू गो टू देयर नॉर शी वांट टू कम हियर। अब यहां पे देखिए दो अलग अलग सेंटेंस है। ओके, दो अलग अलग।
ही वॉन्ट टू गो टू देयर, शी वॉन्ट टू कम टू हियर। ओके, अब इन दोनों को जोड़ने के लिए कैसा कर दिया हमने, नाइदर ही वॉन्ट टू गो देयर, ना तो वो वहां जाना चाहता है, नॉर शी वॉन्ट टू कम हियर, ना ही वह यहां आना चाहती है। ओके, इस तरह से हम इसे जोड़ रहे हैं सेंटेंस को, है ना, मजेदार सेंटेंस बना रहे हैं। तो इस तरह के सेंटेंस हम हमारी लाइफ में, डेली लाइफ में यूज भी करते हैं। तो आप इस तरह के सेंटेंस को जब ध्यान में रखोगे, याद करोगे, वर्ड्स को याद करोगे, तो आप सिंपली अपनी लैंग्वेज में इसे बोलना शुरू कर सकते हैं। ओके, और कर दीजिए, क्योंकि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं यहीं पर, यहीं से प्रैक्टिस शुरू होती है। स्टार्टिंग से आपने स्पोकन शुरू कर दिया है, तो दोस्तों यहीं से इंग्लिश बोलना शुरू कर दीजिए। ओके, अब आपको इंग्लिश आती है, नहीं आती ऐसा नहीं, क्योंकि जितने वर्ड्स हम डेली लाइफ में यूज करते हैं उतने वर्ड्स मैं यहाँ पर आपके लिए लेके आ रहा हूँ। इतने वर्ड्स की तो प्रैक्टिस कर लीजिए, और हर वर्ड्स के 5 सेंटेंस खुद से बनाइए। बिकॉज, बिकॉज मतलब होता है क्योंकि, हम सभी जानते हैं। ओके, आई वॉन्ट टू स्टे हियर फॉर एवर, मैं यहां पर हमेशा के लिए रहना चाहता हूं। इट इज माई मदरलैंड। देखिए, दो अलग अलग सेंटेंस है। यह मेरी मातृभूमि है, इट्स माई मदरलैंड मतलब यह मेरी मातृभूमि है, मैं यहां पर हमेशा के लिए रहना चाहता हूं। ओके, दो अलग अलग सेंटेंस हो गए, मैं यहां पर हमेशा के लिए रहना चाहता हूं, ये मेरी मातृभूमि है। तो इसे जोड़ने के लिए हम क्या कर देंगे, बिकॉज। अब इसे पढ़ लीजिए, आई वॉन्ट टू स्टे हियर फॉर एवर बिकॉज इट्स माई मदरलैंड, मैं यहां पर हमेशा के लिए रह जाना चाहता हूं क्योंकि यह मेरी मातृभूमि है। तो देखिए, दो अलग अलग सेंटेंस को बड़े ही प्यार से इस बिकॉज ने जोड़ दिया। उसके बाद चलते आफ्टर के बाद। आफ्टर ही गो आई पुट ऑन टीवी अगेन, जैसे ही वह चला जाता है या फिर जैसे वो चला जाएगा, मैं टीवी फिर से चालू कर लूंगा, है ना। या फिर ऐसा होता है ना, आफ्टर मम्मा विल गो आई विल पुट ऑन टीवी अगेन, जैसे ही मम्मा यहां से चली जाएगी मैं टीवी फिर से चालू कर दूंगा, है ना। जब आप पढ़ाई करते हो, आपकी इच्छा नहीं होती, तो आप इस तरह के माइंड में सोचते हो ना, खुराफाती, बस वैसे ही। आफ्टर ही गो आई पुट ऑन टीवी अगेन, जैसे ही वो चला जाएगा मैं टीवी फिर से शुरू कर दूंगा। तो देखिए, इसमें क्या कर दिया, उसने वर्ड्स को जोड़ रहा है। उसके बाद सिंस, सिंस के लिए, फॉर के लिए हमने क्या बताया था, अनिश्चित टाइम के लिए, अननोन टाइम जिसे हम नहीं जानते। सिंस के लिए निश्चित टाइम, ही लिव्स हियर, ही लिव हियर सिंस। देखिए, अब यहां पर 5 ईयर लिख रहा है, यहां पे क्या लिखा है, 5 ईयर, 5 सालों से। तो यहां पर 5 साल गिनती के हैं, आपको पता है कि आप परफेक्ट टाइम की बात कर रहे हैं, एक परफेक्ट टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं, तो यहां पर आप फॉर नहीं लगा सकते। अगर यहां पर सम आ जाता तो यहां फॉर लग जाता, यहां पर 5 ईयर्स आ गया तो सिंस आ जाएगा। ही लिव्स हियर सिंस 5 ईयर, वो यहां पर पिछले 5 सालों से रह रहा है। समझ में आया। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की ओर। बिफोर, बिफोर मतलब होता है के पहले। जॉन कम हियर, जॉन कम ऑन, जॉन कम ऑन, बिफोर ही फिनिश द एग रोल। देखिए, ही फिनिश एग रोल, वह एग रोल फिनिश करता है, ये अलग सेंटेंस है। जॉन कम ऑन, जॉन इधर आओ, ये एक कंप्लीट सेंटेंस है। इन दोनों को जोड़ने के लिए बिफोर लग गया, तो क्या वर्ड बन जाता है, जॉन कम ऑन बिफोर, जॉन कम ऑन बिफोर ही फिनिश द एग रोल। मतलब जॉन तुम जल्दी आओ, उसके एग रोल को खत्म करने से पहले तुम यहां पर जल्दी आ जाओ, वरना तुम्हें एग रोल खाने के लिए नहीं मिलने वाला। ऐसे हाउ, हाउ मतलब कैसे। अब देखिए, हाउ ये क्वेश्चन वर्ड, एक क्वेश्चन वर्ड है, हमने क्वेश्चन वर्ड में भी, WH वर्ड में भी हाउ पढ़ा था। तो वो उसमें क्या होता है कि जो क्वेश्चन है वो हाउ से शुरू होता है। हाउ को हम क्या कर रहे हैं, सेंटेंस में लेके आ रहे हैं। तो कैसे करेंगे, नो मैटर, ये कोई मैटर नहीं करता, ही से सॉरी टू हर, वो उससे सॉरी कहता है। ओके, अब इसे करने के लिए हम कैसे करेंगे, हाउ जोड़ देंगे। क्या होगा, नो मैटर हाउ ही से सॉरी टू हर, ये मैटर नहीं करता कि वो उसे सॉरी कैसे कहेगा, उसका कहना जरूरी है। जब हम कहते हैं ना, मान लीजिए किसी का कहना जरूरी है कि भाई तुमने गलती की है तो तुमने माफी मांग लेना चाहिए, ओके, तो तुमने सॉरी कह देना चाहिए। अब आप किस वे से कहते हो, दैट इज नॉट मैटर। आप लिखकर कहते हो, आप कॉल करके कहते हो, आप मिलकर जाते हो, बता के करते हो, हाथ जोड़ के करते हो, दैट इज डजंट मैटर। मैटर ये है कि अपोलाइज करना। तो उस समय हम इस तरह के वर्ड यूज करें, जैसे हाउ को हमने यहां पर लिख दिया, नो मैटर हाउ ही से सॉरी टू हर, यहां पर क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा। ये मैटर नहीं करता कि वो उसे कैसे सॉरी कहेगा, इट्स जस्ट अ सेंटेंस। इफ, इफ यानी होता है यदि, अगर। यू विल स्कोर गुड मार्क इन एग्जाम,
ओके यहां पर देखिए, यू विल स्कोर गुड मार्क इन एग्जाम, आप एग्जाम में अच्छे मार्क लोगे। ओके, यू स्टडी हार्ड, तुम्हें अच्छी पढ़ाई करनी है। अब ये दोनों जुड़ेंगे कैसे, इफ से। क्या हो गया, यू विल स्कोर गुड मार्क इन एग्जाम इफ यू स्टडी हार्ड, मतलब तुम अगर अच्छी मेहनत करोगे, अच्छी पढ़ाई करोगे, तो आप एग्जाम में अच्छे मार्क भी गेन करोगे। तो ओके, इन दोनों को जोड़ दिया इफ ने। ऑल्दो मतलब यद्यपि, मराठीमध्ये कदाचित। ओके, तो ऑल्दो आई सी मूवी मेनी टाइम, ऑल्दो ओके, ऑल्दो आई सी दिस मूवी मेनी टाइम आई स्टिल लाफ मोर, मतलब मैं चाहे कितनी भी बार इस पिक्चर को देखूं, आई स्टिल लाफ मोर, मैं बहुत ज्यादा हंसता हूं, बहुत खुशी से इस मूवी को एंजॉय करता हूं। टिल मतलब होता है जब तक, तब तक। आई विल नॉट लेट यू गो टिल योर फादर नॉट कम हियर। देखिए दो अलग अलग सेंटेंस है, योर फादर नॉट कम हियर, आपके पापा यहां नहीं आते, और आई विल नॉट लेट यू गो, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। कब तक, मैं तुम्हें तब तक नहीं जाने दूंगा, टिल जब तक तुम्हारे पापा यहां नहीं आने। आई विल नॉट लेट यू गो टिल, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा जब तक योर फादर विल नॉट कम हियर, तुम्हारे पापा यहां नहीं आ जाते। समझ में आया। उसके बाद है सो दैट। ओके, सो दैट मतलब होता है ताकि। वी लेफ्ट अ मैसेज फॉर हर, शी वुड नो वी हैव कम, हमने उसके लिए एक मैसेज भेज दिया, वो जान सके कि हम यहां आए हैं। दो अलग अलग सेंटेंस है, इन्हें जोड़ने के लिए क्या करेंगे, सो दैट। हमने उसे एक मैसेज भेज दिया, क्यों भेजा, ताकि वो जान सके कि हम यहां आए हैं। वी लेफ्ट अ मैसेज फॉर हर सो दैट शी वुड नो वी हैव कम, मतलब हम यहां आए थे, वो जान सके, इसलिए हमने उसे एक मैसेज भेज दिया। तो हमने उसे मैसेज भेज दिया ताकि वह जान सके कि हम यहां आए थे। अनलेस मतलब है अन्यथा, नहीं तो। ओके, तो होता है प्रैक्टिस हार्ड, मतलब कड़ी मेहनत करो, ये एक पूरा सेंटेंस है। इट्स डिफिकल्ट टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। ओके, और इंग्लिश को फ्लुएंटली बोलना थोड़ा डिफिकल्ट है। इन दोनों को जोड़ने के लिए हम क्या कहेंगे, अनलेस। प्रैक्टिस हार्ड अनलेस इट्स डिफिकल्ट टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, मतलब मेरा यह कहना है कि कड़ी मेहनत करो, अगर आपने कड़ी मेहनत नहीं किया तो आप इंग्लिश फ्लुएंटली नहीं बोल पाएंगे। सो प्रैक्टिस हार्ड अनलेस इट्स डिफिकल्ट टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, कड़ी मेहनत करो वरना फ्लुएंटली इंग्लिश में बातें करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। अंडरस्टैंड। आई होप दैट ये सारे देखिए वर्ड्स आपको समझ में आ रहे होंगे। सॉरी, एज वेल एज मतलब होता है के साथ साथ। द साउंड एज वेल एज, द साउंड एज वेल एज पिक्चर क्वालिटी। देखिए ये द साउंड एक अलग वर्ड है, पिक्चर क्वालिटी एक अलग वर्ड है, इन दोनों को जोड़ने के लिए एज वेल एज लगा दिया। द साउंड एज वेल एज पिक्चर क्वालिटी आर बेस्ड ऑन दिस टीवी, मतलब इस टीवी पर साउंड और पिक्चर क्वालिटी दोनों बहुत ही बेस्ड है। ऑन कंडीशन दैट, इसी शर्त पर। जनरली मम्मी ऐसे हमें कहती है, देखिए क्या सेंटेंस है, यू कैन गो टू प्ले, आप खेलने जा सकते हो, यू विल हैव टू कंप्लीट योर होमवर्क। यहां पे क्या आएगा, ऑन कंडीशन, यहां पे कंडीशन की बात हो रही है। ओके, ऑन कंडीशन दैट यू कैन गो टू प्ले, आप खेलने जा सकते हो, पर शर्त यह है, ऑन कंडीशन दैट यू विल हैव टू कंप्लीट योर होमवर्क, तुम्हें तुम्हारा होमवर्क पूरा करना होगा। तो मम्मा हमसे जनरली ऐसा कहती है कि तुम खेलने जा सकते हो, पर तुम्हें उससे पहले पूरा होमवर्क कंप्लीट करना पड़ेगा। उसके बाद नो सुनर दैन, जैसे हम कहते हैं जैसे ही या वैसे ही, तो नो सुनर जैसे ही वैसे ही। ओके, तो यहां पर क्या आ जाएगा, नो सुनर आई स्टेप्ड आउट देन इट स्टार्टेड रेनिंग, मतलब जैसे ही मैंने एक कदम बाहर रखा वैसे ही बारिश शुरू हो गई। नो सुनर आई स्टेप्ड आउट, मैंने एक कदम क्या बाहर रखा, बरसात आना शुरू हो गई। है ना, जब ऐसा होता है हम स्कूल या ऑफिस के लिए निकलते तो कई बार ऐसा हमारे साथ वाक्य हो जाता है। उसके बाद देखते हैं नॉट ओनली बट ऑल्सो, न केवल बल्कि, नॉट ओनली मतलब न केवल बट ऑल्सो बल्कि। ओके, सो तो यहां पर क्या करेंगे हम,
ब्लैंक कुमार इज माय फ्रेंड, ब्लैंक मिलेश इज माय फ्रेंड। तो यहां पर क्या आ जाएगा, नॉट ओनली कुमार इज माय फ्रेंड बट ऑल्सो मिलेश इज माय फ्रेंड। मतलब ना सिर्फ कुमार ही मेरा दोस्त नहीं बल्कि मिलेश भी मेरा दोस्त है, मतलब दोनों मेरे दोस्त है। अब देखिए इन दोनों सेंटेंस को अगर सिंपली मुझे छोटा करके लिखना होता तो यहां पर मैंने मिलेश की जगह यहां पर विकास लिख दिया है, एक नाम अलग कर दिया है क्योंकि ये तीनों मेरे ही फ्रेंड है। ओके, तो आइए देखते हैं अब यहां पर हम इसे कैसे करेंगे। तो यहां पर आ जाएगा, देखिए इन दो वर्ड्स को जोड़ने के लिए किस तरह से यूज हो रहा है, नॉट ओनली कुमार बट ऑल्सो विकास इज माई फ्रेंड। नॉट ओनली कुमार बट ऑल्सो विकास इज माई फ्रेंड, मतलब सिर्फ कुमार ही नहीं बल्कि विकास भी मेरा दोस्त है, मेरा मित्र है, मेरा फ्रेंड है। ओके, तो देखिए स्टूडेंट्स इस तरह से ये सारे के सारे वर्ड जो है वो कंजंक्शन कहलाते हैं। टेक द स्नैपशॉट, इसका भी स्नैपशॉट ले लीजिए, 1 मिनट। ओके, इसका भी स्नैपशॉट ले लीजिए और इसका भी स्नैपशॉट ले लीजिए। ओके, और इसका भी, और इसे अपने नोटबुक में लिखिए। अब एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जितने भी कंजंक्शन है, जैसे यहाँ पे हमने 19 कंजंक्शन लिखे हुए, इन 19 कंजंक्शन को सॉल्व करने के अलग अलग रूल्स है और इन हर रूल्स के अंदर अगर हम जाएंगे तो हमें लग जाएंगे 19 वीडियोस, मतलब 19 डेज, वो भी हम करने वाले हैं। पर यहाँ पर आपको सबसे पहले ये समझाना था कंजंक्शन शब्द कैसे होते हैं और उनका यूज कैसे होता है। इनको और डिटेल में हम बाकी के वीडियोस में भी जानने वाले हैं। ओके, अभी हमें बस ये जानना था कि कंजंक्शन क्या होते हैं और कैसे इसका यूज होता है। तो स्टूडेंट्स आई होप दैट आज का जो टॉपिक हमने आपको पढ़ा ये पूरी तरह से आपको क्लियर हो चुका होगा और सारे के सारे जो टॉपिक है वो आपको क्लियर हो चुके होंगे। तो स्टूडेंट्स मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आपको ऐसा लगता है कि हमारे जो सारे वीडियोस है वो बाकी अदर पर्सन जो है जिन्हें भी आप जानते हो उन सभी के लिए यूजफुल है, आपको लगता है कि वो भी इंग्लिश में बातें कर सके, आपके साथ ज्वाइन कर सके, अगर आपके चाहने वाले, आपके साथ वाले, आपके फ्रेंड्स अगर इन सभी वीडियोस को देखेंगे, सब मिलके देखोगे तो आपको आपस में इंग्लिश में बात करने का सराउंडिंग भी मिलेगा। ओके, तो अगर आप चाहते हैं कि मेरे वीडियोस अच्छे हैं, आपको अच्छे लगते हैं, आपको पसंद आते हैं, तो वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए और देखते रहिए स्टूडेंट पॉइंट एकेडमी। सो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।